नमस्कार दोस्तों, टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज साइंस का दूसरा टेस्ट है। जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं देखा है वो यूट्यूब चैनल टीचिंग स्कूल पे जा कर के देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? पहला कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। चंद्रमा की सतह खुरदुरी होता है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। सही उत्तर है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? करंट के प्रवाह को कम करना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना, प्रतिरोधकता को कम करना, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। सही उत्तर है करंट के प्रवाह को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही हो। सही उत्तर है जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। तीसरा है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। चौथा है, दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है। दूसरा, शुष्क वायु के तुलना में घनत्व अधिक होता है। तीसरा है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। और चौथा है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो सही उत्तर है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम शक्ति किरण कौन सी है? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण या डेल्टा किरण? सही उत्तर है अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? पहला है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने। दूसरा है, धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। तीसरा है, हृदय रोग का पता लगाने। चौथा है, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने। सही उत्तर है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने। अगला क्वेश्चन, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? पहला है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता है। दूसरा है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। तीसरा, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है। और चौथा है, बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो सही उत्तर है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? पहला, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होती है। दूसरा, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। तीसरा, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है।
और चौथा, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। सही उत्तर है सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? पहला है अमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है एनेमोमीटर और चौथा है वाट मीटर। सही उत्तर है अमीटर। अगला क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? पहला है उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, दूसरा है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, तीसरा है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक और दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक। सही उत्तर है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। पहला है ऋणात्मक, दूसरा है शून्य, तीसरा है धनात्मक और चौथा है ऋणात्मक तथा धनात्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, शून्य। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है। दूसरा, यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृत्रिम कर देता है। तीसरा, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है और चौथा है यह कार्डियक अरेस्ट करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो यह घटना कहलाता है। पहला है उत्परिवर्तन, दूसरा है एपिस्टेसिस, तीसरा है प्रभाविकता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रभाविता। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? पहला है बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है नीला, चौथा है काला। यानी एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, काला। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? प्रकीर्णन, दूसरा परिक्षेपण, तीसरा है अपवर्तन, चौथा है ध्रुवण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, परिक्षेपण। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? पहला है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, दूसरा है जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, तीसरा है जल की बूंदों के आयनन से और दूसरा है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। तो सही उत्तर है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है। पहला है शून्य, दूसरा है शून्य से अधिक, तीसरा है शून्य से कम और चौथा है अनंत। सही उत्तर है शून्य। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग है। पहला है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकंड,
तीसरा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड और चौथा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर चौथा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सेकंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड या 1 सेकंड। तो सही उत्तर है 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है। जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर बढ़ जाता है या जल का स्तर कम हो जाता है या जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है या जल जग के बाहर गिरने लगता है। तो सही उत्तर है जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, हरमन हेलोरिथ ने अपनी ट्यूबलाइटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। पहला है टेबुलेशन इंजन, दूसरा है एनालिटिकल इंजन, तीसरा है सेंसर टेबुलेटर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टेबुलेशन इंजन, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है। पहला है केशिकात्व सिद्धांत, दूसरा है संसंजन तनाव सिद्धांत, तीसरा है मूलीय दाब सिद्धांत और चौथा है अंतःशोषणी दाब सिद्धांत। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मूलीय दाब सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। पहला है बाष्पोत्सर्जन, दूसरा है बिंदु स्राव, तीसरा है बाष्पीकरण और चौथा है श्रवण। तो सही उत्तर है बिंदु स्राव, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। पहला है सीसा, दूसरा एल्यूमीनियम, तीसरा है निकेल, चौथा है तांबा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, एल्यूमीनियम। अगला क्वेश्चन, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। पहला है तापमान पर, दूसरा है दूरी पर, तीसरा है रेडियस पर, चौथा है वायुमंडलीय दाब पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, तापमान पर। अगला क्वेश्चन, राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला है निगमन पनडुब्बियों का पता लगाना, दूसरा है रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करना, तीसरा है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना और तीसरा है तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसका पता लगाना। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है अपवर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, तीसरा है व्यतिकरण, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला है मृदा, दूसरा है स्मारक, तीसरा है जीवाश्म यानी फॉसिल और चौथा है चट्टाने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में सैटेलाइट यानी उपग्रह है। पहला है सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा, दूसरा है पृष्ठगतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है और चौथा है कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन,
संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? पहला है केवल प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देने के लिए। दूसरा है केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए। तीसरा है केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए। और चौथा है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, फैरेड किसका एकक है? प्रतिरोध, दूसरा है चालकत्व, तीसरा है धारिता का और चौथा है प्रेरकत्व। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, धारिता का। अगला क्वेश्चन, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। दूसरा, स्टील रबर से अधिक कठोर है। चौथा, तीसरा, स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। और चौथा है स्टील कभी विरूपित नहीं होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, स्टील को अधिक विरूपित बल चाहिए। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई आंतरिक यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? पहला है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। दूसरा है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। तीसरा है चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? पहला, उसका वेग एक समान होना चाहिए। दूसरा है उसका वेग एक समान नहीं हो सकता। तीसरा है उसका वेग एक समान हो सकता है। और चौथा है वह वेग रहित होगा। सही उत्तर है